नमस्ते दोस्तों, सूत्रा ऑफ मैनिफेस्ट मंत्रा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे साधक के अनुभव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने यक्षिणी को सिद्ध भी कर लिया था और जो चाहा था वो पा लिया, लेकिन बाद में उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो गया। यक्षिणी ने उसकी प्रेमिका को भी मार डाला और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि एक बार तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी कर दी थी। तो दोस्तों, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों यक्षिणी ने उसकी प्रेमिका को मारकर उसका सब कुछ छीन लिया और फिर उसने यक्षिणी से कैसे पीछा छुड़वाया? आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका किया हुआ शेयर इस चैनल को और ज्यादा मजबूत करेगा और हम आपके लिए ऐसे अनुभव और यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी ने यक्षिणी के बारे में सुना ही होगा। ये दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। इसके पास अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। ये किसी भी इंसान को बुलंदियों पर ले जा सकती है, लेकिन इसकी साधना बेहद कठिन होती है। हर कोई यक्षिणी को सिद्ध नहीं कर सकता। एक बार एक व्यक्ति ने यक्षिणी को सिद्ध करने की कोशिश की थी। आज उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये अनुभव बिहार के रहने वाले साधक सूर्यकांत जी का है। सूर्यकांत को जुआ खेलने की आदत थी। वो कभी जीतता था तो कभी हारता था। एक दिन सूर्यकांत हारने के बाद उधार लेकर जुआ खेलने लगा और वह हारता रहा। उसके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया था। उधार देने वाले उसे धमकी देने लगे। वह अपने पैसे मांग रहे थे। सूर्यकांत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगा। एक दिन कुछ लोग सूर्यकांत के पीछे दौड़ रहे थे और सूर्यकांत आगे आगे दौड़ रहा था। वो लोग सूर्यकांत से पैसे लेने के लिए आए थे। सूर्यकांत को भागते भागते एक लाइब्रेरी देखी। वो जाकर उस लाइब्रेरी में छिप गया। छिपते समय एक किताब उसके ऊपर आके गिरी। जब उसने उस किताब को देखा तो वो एक प्राचीन किताब थी। उस किताब में यक्षिणी साधना का संपूर्ण ज्ञान था। सूर्यकांत ने उस किताब को पढ़ने लगा और उस किताब में लिखा था कि कैसे यक्षिणी को सिद्ध करना है, और उसके लाभ पढ़कर उसने यक्षिणी साधना करने का निर्णय किया। किताब में लिखे अनुसार सूर्यकांत ने रात को जाकर एक पेड़ के नीचे अपनी साधना शुरू की। एक सप्ताह बीत गया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। फिर वह साधना करने नहीं गया। जब वह सो रहा था तो कई उसे उठाकर बेड पर पटक देता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अगली रात को उसे एक औरत दिखाई देती है। फिर सूर्यकांत को गलती का एहसास होता है। वह फिर शमशान में साधना के लिए चला जाता है। कुछ दिन बाद उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी जो उसे जाने के लिए कह रही थी, लेकिन सूर्यकांत घबराया नहीं और उसने अपनी साधना जारी रखी। कई दिनों बाद यक्षिणी उसके सामने प्रकट हुई। उसके आने से वहां काफी रोशनी हो गई। सूर्यकांत ने अपनी आंखें नहीं खोली। फिर यक्षिणी ने कहा, सूर्यकांत अपनी आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ। उसकी खूबसूरती को देखकर वह चौंक जाता है। उसने ऐसी औरत कहीं नहीं देखी थी। तब यक्षिणी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी। आज के बाद तुम किसी दूसरी औरत को देखोगे तो मैं उसे मार दूंगी। सूर्यकांत जो भी चाहता वह यक्षिणी उसे दे देती और रोजाना यक्षिणी उसके साथ संभोग करती। सूर्यकांत भी बहुत खुश था। उसका सारा कर्जा भी खत्म हो गया था और यक्षिणी की मदद से उसने अपनी एक फैक्ट्री भी खोल ली थी। उसकी जिंदगी ऐसो आराम में चल रही थी। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड नताशा उससे मिलने आए, लेकिन सूर्यकांत ने उस पर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे यक्षिणी की बात याद आ गई। यक्षिणी ने पहले ही उसे बोला था कि किसी भी स्त्री के पास नहीं जाना है। उसकी गर्लफ्रेंड को लगा पैसे आने के बाद सूर्यकांत बदल गया है, लेकिन अब उसे अपनी गर्लफ्रेंड की बेहद याद आ रही थी। उसके साथ बिताया समय याद आने लगा। जब वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था तब यक्षिणी ने उसे रोका और संभोग करने की इच्छा जताई, लेकिन सूर्यकांत का मन अब यक्षिणी से पूरी तरह भर गया था। उसने यक्षिणी को अपनी जिंदगी से जाने को कहा और वह किताब पर लिखी बात को भी भूल गया था। यक्षिणी को बुलाया जा सकता है, लेकिन वापस भेजना बहुत मुश्किल है। यक्षिणी की बात न मानने पर वह सब कुछ बर्बाद कर देती है। सूर्यकांत को फोन आता है कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। उसे समझ आ गया ये यक्षिणी को मना करने का परिणाम है। उसे अब फैक्ट्री से लगाव नहीं था। उसे नताशा चाहिए थी, लेकिन जब वो उसके घर गया तो उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड की लाश पंखे से लटकी हुई है। गर्लफ्रेंड की मौत के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोच रहा था कि मैंने क्यों इस यक्षिणी को सिद्ध किया। उसे हर जगह यक्षिणी ही दिखाई दे रही थी जो उसे संभोग करने को कह रही थी। कल तक अमीर सूर्यकांत आज सड़क पर पड़ा था। किसी ने कुछ दिया तो खा लिया,
नहीं तो भूखे प्यासा सड़क पर बैठा रहता। वह घर जाने से घबराता था। फिर उसे याद आया जिस किताब से यक्षिनी को बुलाया था उसमें उसे भेजने का तरीका भी जरूर होगा। उसे याद आया उसने वह किताब हवेली में एक बक्से में छुपा रखी है। वह डरते हुए घर में पहुंचता है। वह धीरे धीरे किताब की ओर बढ़ता जा रहा था। उसने देखा तहखाने में आग लग गई है। वह हाथ में किताब लिए भाग रहा था, तभी वह गिर गया। फिर वह किताब आग में जल गई। सूर्यकांत इन सब चीजों से परेशान हो गया था। वो कार के आगे आकर खुदकुशी करना चाहता था। वो एक कार के आगे आ गया था। कार चला रही लड़की ने समय से ब्रेक लगा दिए। फिर वो सूर्यकांत को अस्पताल लेकर गई। वो लड़की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जानती थी, साथ ही वो यक्षिनी के बारे में भी जानती थी। जब सूर्यकांत ने उसे यक्षिनी के बारे में बताया तब उस लड़की ने उसे रामनगर के जंगलों में रहने वाले बाबा के बारे में बताया। वही एक व्यक्ति है जो तुम्हें यक्षिनी से मुक्ति दिला सकता है। कहा जाता है उन्होंने यक्षिनी को सिद्ध किया था। वह बाबा सिर्फ अमावस की रात को दिखते हैं। अमावस की रात कुछ दिन बाद थी। अमावस की रात को सूर्यकांत बाबा से मिलने जंगल की ओर चलने लगा। तभी एक चीते ने उसे पर हमला कर दिया। उसे यक्षिनी वहां से जाने को कह रही थी। तभी उसे जंगल में रोशनी दिखाई दी। सीधा बाबा वहां पर थे। बाबा ने उसे उसकी गलती बताई। बाबा ने कहा यक्षिनी को माता के रूप में प्राप्त किया जाता है। उन्होंने बताया एक बार फिर तुम्हें यक्षिनी को सिद्ध करना होगा। अगर वह प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी। माँ रूपी यक्षिनी आशीर्वाद देकर वापस लौट जाएंगी, लेकिन प्रेमिका रूप वाली यक्षिनी तुम्हें परेशान करेगी, तुम्हारी साधना पूरी नहीं होने देगी। तुम्हें कैसे भी करके साधना पूरी करनी है। एक बार फिर सूर्यकांत ने साधना शुरू कर दी। यक्षिनी उसके आसपास चिल्लाती और उसे परेशान करती, लेकिन वह अपनी साधना जारी रखता है। फिर यक्षिनी अपना सबसे बड़े अस्त्र का इस्तेमाल करती है, जिसके बारे में सिद्ध बाबा ने उसे पहले ही बता दिया था। वह सूर्यकांत की गोद में बैठ गई और उसके बाद सहवास की इच्छा जताई, लेकिन इतने में ही उसकी साधना पूरी हो गई। माँ रूपी यक्षिनी ने उसे दर्शन दिए और कुछ मांगने को कहा। सूर्यकांत ने यक्षिनी से मुक्ति मांगी। माँ रूपी यक्षिनी ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे आशीर्वाद देकर वापस लौट गई। इस तरह सूर्यकांत का यक्षिनी से पीछा छूटा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये अनुभव कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।